सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, इंडिया यूपीआई क्रॉस 1000 करोड़ मार्क इन जस्ट 31 डेज, सरप्राइज एवरीवन, मोर कंट्रीज एक्सेप्ट नाउ। जो अपन ने देखी थी यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला वो और ये भी लिखा हुआ कि अब बहुत ज्यादा कंट्री में एक्सेप्ट भी हो गया। पर बड़ी बात है यार, 31 दिन में 1000 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है भाई। ये अब किस लेवल पे जा रहा है? ये तो मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के वर्ल्ड वाइड हो गया ना। तो नहीं, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के छक्के उड़ा देगा ये तो। हाँ, उनके मतलब काम बंद करेगा, क्योंकि मेरे काम धंधा बंद करेगा। रेट कम रखे होंगे बनस्बत उनके, मेरे ख्याल से। तो भाई शुरुआत ऐसे ही होती है, बिजनेस माइंडसेट ऐसे ही है। तो भाई 3, 2 एंड स्टार्ट। 2016 में जब से यूपीआई भारत के अंदर आया है, तब से इसने भारत के अंदर क्रांति पर क्रांति करना शुरू कर दिया है। और जब से मोदी सरकार ने देश के अंदर नोटबंदी की है, उसके बाद तो यूपीआई ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। हर महीने ये नया रिकॉर्ड बना देता है। एक बार फिर से खबर निकल रही है कि यूपीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 10.58 बिलियन ट्रांजैक्शन कर दी हैं। और अगर करोड़ों में देखें तो एक महीने के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के अंदर हुई हैं। और ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन दुनिया भर के इन्वेस्टरों और दुनिया भर के देशों को क्या संदेश दे रही है और किस तरीके से भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप एक आर्टिकल देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पहली बार अगस्त महीने के अंदर 10 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है और 15.76 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुई है इस एक यूपीआई के अंडर। ये 10 बिलियन एक जो मार्क है वो 1000 करोड़ है, यानी कि 1000 करोड़ बार पैसा इधर से उधर हुआ है यूपीआई के जरिए। और ये एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन बताया जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार पैसा इधर से उधर हो रहा है, यूपीआई रिकॉर्ड बना रही है, तो इसमें हमें क्या फायदा है और यहां पर भारत की सरकार की आप तारीफ क्यों कर रहे हो? दोस्तों सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि आज भारत का बच्चा और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। और यूपीआई का इस्तेमाल करने के कारण आज भारतीयों को अपनी जेब में ज्यादा पैसा लेकर घूमने की कोई एक नौबत नहीं है। और इस कारण से यूपीआई ने एक पैसों की झंझट को खत्म कर दिया है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसके बाद जब नोटबंदी होती है तब यूपीआई के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक फेरबदल देखने को मिली थी। और इसके बाद तो एक के बाद एक रिकॉर्ड यूपीआई ने बना दिया। 2016 में यूपीआई की शुरुआत होती है और 100 करोड़ ट्रांजैक्शन अक्टूबर 2019 के अंदर देखने को मिलती है। और फिर 200 करोड़ 2020 के अंदर, फिर 300 करोड़ जुलाई 2021 के अंदर, और ऐसे आंकड़ा चलता चलता 1000 करोड़ तक पहुंच गया है अगस्त 2023 तक। अब आप कहोगे कि इससे भारतीय लोगों को क्या फायदा है? यार जरूर, हमारे देश के अंदर हमें फैसिलिटी मिल गई है, यूपीआई इतने बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, तो इससे हमारे को क्या फायदा है? अब आप कहोगे कि ये सारी बातें हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा उन भारतीयों को होने जा रहा है जो विदेशों के अंदर घूमने जाते हैं या कामकाज करने के लिए जाते हैं। उन देशों को फायदा होने जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को देखकर विदेशों के अंदर रहने वाली जो सरकारें हैं वो भी यही चाह रही हैं कि उनके देश में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों ना यूपीआई के साथ पार्टनरशिप कर ली जाए और उनके देश के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ पार्टनरशिप करके एक भारतीयों को फैसिलिटी दी जाए कि वो यूपीआई के चलते ही पेमेंट कर सके उनके देश के अंदर भी, और वहां से वो पैसा सीधा यूपीआई के चलते भारत के बैंकों में भी भेज सके। यानी कि कल को अगर उस देश में भारतीय गए हैं जिस देश के साथ हमारा यूपीआई के साथ डील हुई है, तो वहां से पैसा भेजना और वहां से पैसा लाना एक बहुत आसान हो जाएगा और यूपीआई के चलते आप यह सारा काम आसानी से कर सकते हो। और यही कारण है कि यूपीआई क्रांति करते जा रहा है। और आज अगर आप नेपाल भूटान जाओ तो वहां पर भी यूपीआई चलता है। और ये सारी सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फ्रांस, जर्मनी के अंदर भी इसको लेकर काम चल रहा है। सिंगापुर के अंदर भी ये शुरू हो गया है। और बीते दिनों ही जो एक जर्मनी के मिनिस्टर आए थे उन्होंने भी सब्जी की दुकान पर खड़े होकर यूपीआई से ट्रांजैक्शन की थी। और G20 के चलते अलग अलग देशों के जो ऑफिशियल भारत के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर भी हम यूपीआई को एक प्लेटफॉर्म के चलते अपने देश में आप एंट्री दीजिए, भारतीयों के लिए फैसिलिटी पैदा कीजिए, फिर भारतीय आपके देश में आएंगे, उसको लेकर हम कोशिशें तेज कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना ये कोई छोटी बात नहीं है और ये देश की ताकत को दिखाता है। और इस ताकत को देखकर ही तो विदेशी हमें कहते हैं कि यार इंडिया इनक्रेडिबल है। यूपीआई की इस उपलब्धि के ऊपर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट
को शेयर करते हुए जो बातें बोली आपके सामने चल रही हैं, और उन्होंने इसे एक डिजिटल प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया कामयाब हो रहा है। दोस्तों जून के अंदर आप ट्रांजैक्शन देखिए, 934 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, और 934 करोड़ ट्रांजैक्शन के अंदर 14.75 लाख करोड़ रुपए की एक पैसा इधर से उधर हुआ था। फिर जुलाई के अंदर 996 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई के चलते, और ये सारी ट्रांजैक्शन एक महीने की हैं, 30-31 दिन की हैं इतनी ट्रांजैक्शन। और अगस्त के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1050 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है, और बहुत जल्दी ये आंकड़ा भी अगले महीने टूट जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट यूपीआई को लेकर जो निकल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वाकई में ही देश आज डेवलप हो रहा है इन सभी न्यूज़ों को देखकर, अगर अंदाजा लगाया जाए तो। खैर अभी हमने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत माइलस्टोन अचीव करने हैं, और ये न्यूज़ जब निकलकर सामने आती है तो लगता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। ये वाकई बहुत फायदा है बाहर के लोगों के लिए, बहुत आसानी बाहर के लोगों के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा सुन के ये लगा कि छोटे से छोटा ठेले वाला है और छोटे से बड़ा मतलब दुकानदार वाला, एक तरह से बड़े से बड़ा सबके पास यूपीआई है। एक चीज बताओ क्या होगी, पेटीएम का धंधा बंद हो सकता है। पेटीएम देखो, पेटीएम भी उन्हों की है, इंडिया के अंदर का ही है, पर वो किसी एक बंदे ने बनाया है, सरकार ने बनाया। भले जो भी एक तरह से यार देखो, यूपीआई मतलब तुम्हारे को ओवरऑल यूपीआई तो समझो एक पूरा प्राइम मिनिस्टर ने बनाया कि इंडिया ने बनाया, पेटीएम उसने बनाया था। तो दोगला है, तू दोगला है, वो याद आ रहा है? वही अश्नील करो, क्या नाम है इसका यार, अश्नीर नाम है ना इसका, जो इंडिया में आता है, उसमें उसने बनाया था। तू दोगला, तू बिल्कुल दोगला। मेरे को याद नहीं है सर, मैं पेटीएम उसने बनाया था। लेकिन फिर भी पेटीएम का भी एक नाम था भाई अपने दौर में। आइडिया वही है, पहले तो पेटीएम लाया था कि हर दुकान पे पड़ा हुआ, वो तो मेरे को याद है, पहले पेटीएम आया था। अब मैं देख रहा हूँ कितनी गरीब है और उसके पास देखो पेटीएम, उसका यूपीआई का वो है, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और इसमें इनका जो डॉलर बीच में आ ही नहीं रहा, वो फटेगी नहीं है, वो एक तरह से फटेगी। और दूसरा, हर ट्रांजेक्शन पे सरकार को फायदा है। और बताऊं, ये जो इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है ना एक महीने के अंदर, ये ज्यादा अगर फॉरेनर ने करी होंगी, मतलब वो इंडिया भेज रहे होंगे अपने घर, उसके लिए ये भी फायदा है कि इंडिया की सरकार को फायदा है, हर ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बचत होगी, भले थोड़ा अमाउंट काट रहे हो या जितना काट रहे हो, जितनी पेमेंट डिलीवर हो रही है तो उसका अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। अच्छा, ये भी इनको फायदा है, भारत को एक तरह चोरी चकारी से बहुत सेफ रहेगा एक तरह से। जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो कौन चोर आके लूटेगा, डिजिटल हो जाएगा एक तरह से। और नहीं तो गरीबों के लिए ज्यादा, जिनको फोन चलाने भी नहीं आएगा ना, वो भी रख के बैठा है, ऐसा लग रहा है भाई। जब मतलब एक तरह से डेवलप हो ही जा रहा है इंडिया एक तरह से। देखते हैं आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में क्या अपडेट आती है लेटेस्ट इंडिया की तरफ से। जैसे कोई अभी तो चंद्रयान भाई की चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के हालात तुम्हारे को पता है कि पाकिस्तान यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है। हमारे पास भी न्यूज बहुत है, पर निचले तबके की है। हाँ, लेकिन सुनने वाली होती है, उससे बस रिलेट करे ऑडियंस। तो गिरी हुई चीज में ज्यादा मजा नहीं, उठी हुई चीज में मजा है, तो हम उठी हुई चीज की बात करेंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी और रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट बरसा दो, और न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।